So, friends, I'm coming with my another new story. Very inspiring, very lovely, motivated, very lovely story. One of my very good friend wrote this story on social media, so I copy paste from there and love to share with you all here on social media. I hope you all liked it. सो स्टोरी इस एक बार क्या होता है कि एक बूढ़ा बैल होता है। बूढ़ा बैल जो होता है वो पानी की तलाश में गांव में इधर से उधर भटकता रहता है। भटकते 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 उस बूढ़े बैल को एक कुआं नज़र आता है। कुआं के पास वो बैल जाता है। जब वो बैल उस कुएं में झांकता है तो कुआं जो होता है वो सूखा होता है और बैल उसमें झांकने के दौरान नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते के साथ ही बैल ज़ोर ज़ोर की रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, दाढ़े मार के चिल्लाने लगता है। उसकी चीख, उसकी आवाज़ को सुन के जो आसपास के गांव के लोग होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं। वो वहाँ जाते हैं, देखते हैं कि कुएं के अंदर एक बूढ़ा बैल है जो गिर गया है। उसको बचाने की काफ़ी कोशिश करते हैं गांव वाले, काफ़ी कोशिश करते हैं कि ये बैल जो है वो ऊपर आ जाए, इसको किसी तरीके से ऊपर खींच लिया जाए। लेकिन जो गांव वालों की जितनी भी मेहनत होती है वो नाकाम हो जाती है, क्योंकि बैल बूढ़ा होता है और कुआं सूखा होता है, खाली होता है। तो आपसी रजामंदी से, सहमति से सारे गांव वाले डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम इस बूढ़े बैल को इस कुएं के अंदर ही दफना दें, क्योंकि बैल ये अब तो किसी काम का है नहीं और इसके पैर भी टूट गए होंगे या इसके काफ़ी चोट भी लग गई होगी, तो इसकी दवा दारू कौन करेगा। तो कुआं भी सूखा है, इसको इस कुएं में ही दफना देना सही रहेगा। इस रजामंदी के साथ सारे गांव वाले एक साथ मिलके उस बैल के ऊपर मिट्टी फेंकने लग जाते हैं। बैल ये देखकर और परेशान हो जाता है, क्योंकि मिट्टी उसके ऊपर लगातार आ रही हो रही होती है और वो गिरती मिट्टी को अपने ऊपर गिरते हुए देख और परेशान हो जाता है। ज़ोर ज़ोर की चिल्लाने लगता है, दाढ़े मार के रोने लग जाता है। लगातार गांव वाले उसके ऊपर मिट्टी फेंकते रहते हैं और लगातार ज़ोर ज़ोर की बैल जो होता है वो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। कुछ देर बाद क्या होता है, बैल जो है वो शांत हो जाता है। गांव वाले हैरान हो जाते हैं कि अभी तो बैल की आवाज़ आ रही थी कुएं में से, लेकिन एकदम से उसकी आवाज़ नहीं आ रही है, बंद हो गई है। तो गांव वाले जो होते हैं वो कुएं में झांकते हैं और देख के काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि जो मिट्टी गांव वालों द्वारा उस बैल के ऊपर फेंकी गई थी, उस मिट्टी को बड़े ही स्मार्टली, बड़े टेक्निकली बैल ने हिल हिल कर कुएं के ज़मीन पर गिरा दी थी। और उसका एक बेस, जो परत है, परत दर परत परत, वो जो बेस है कुएं का वो बढ़ता गया और काफ़ी हद तक उस मिट्टी के बेस बढ़ने से जो बैल है वो काफ़ी ऊपर आ गया है। ये देख के गांव वाले बहुत सरप्राइज हो जाते हैं और खुश भी होते हैं। धीरे धीरे जो होता है वो बैल उस मिट्टी के सहारे, क्योंकि मिट्टी का जो बेस होता है वो ऊपर बढ़ता रहता है, गांव वाले ऊपर से मिट्टी फेंकते रहते हैं और बड़ी टेक्निकली स्मार्टली बैल उस मिट्टी को गिरा गिरा के उस मिट्टी के सहारे ऊपर आता है और फटाफट से कुएं में से बाहर छलांग मार के भाग जाता है। आपको हमेशा याद रखना है कि आपके जीवन में भी बहुत तरह की मिट्टी फेंकी जाएगी, बहुत तरह की गंदगी फेंकी जाएगी। लोग आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे, आपकी आलोचना करेंगे, आपको भला बुरा कहेंगे, आप में कमियां निकालेंगे, आपका ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि आप अपने लक्ष्य की ओर ना पहुंच पाए। कोई आपसे आगे निकलने के लिए आपकी आलोचना करेगा, आपकी बुराई करेगा। कोई आपसे आगे निकलने के लिए आपके विरुद्ध दो चार बातें कहेगा। लेकिन याद रखें, ऐसी स्थिति में आपको निराश होकर उस कुएं में नहीं रहना है, क्योंकि आप पूरी ज़िंदगी उस कुएं में नहीं निकाल सकते, बल्कि साहस के साथ हर तरह की गंदगी आपको नीचे गिराना है और आगे बढ़ना है। सीख लेनी है उस गंदगी से, सीख लेनी है उन लोगों की बातों से जो आप लोगों को गलत कह रहे हैं, जो लोग आपको गलत कह रहे हैं, और आगे बढ़ना है। यही सही जीवन का सही प्रबंधक कहलाता है। सकारात्मक रहे, सकारात्मक जिए, पॉजिटिव रहे। इस संसार में सबसे बड़ी संपत्ति जो है वो बुद्धि होती है। सबसे बड़ा हथियार जो होता है वो होता है धैर्य। सबसे बड़ी सुरक्षा जो है वो विश्वास है और सबसे बड़ी दवा जो है वो है हंसी। और आश्चर्य की बात यह है, ये सब बिल्कुल निःशुल्क है। सोच बदलो, ज़िंदगी बदल जाएगी।